पौधा जब छोटा होता है ना, गमले में हम लगाते हैं तो उसको सहारा देते हैं, हल्का सा लकड़ी का डंडा लगा देते हैं ताकि वो पौधा को सहारा मिले, पौधा ग्रो कर रहे, पौधा की जड़ें मिट्टी में अच्छे से समाहित हो जाए, मजबूती से मिट्टी को पकड़ ले और पौधा जो है बड़ा सा प्लांट में कन्वर्ट हो जाए, फिर अपना फल फूल दे के एज इट इज सृष्टि चक्र को चलाता रहे। अब देखो इस चीज़ को कोरिलेट करो अपने लाइफ के साथ। हमारे लाइफ में भी यही चीज़ होता है। हमारे डे टू डे लाइफ में होता क्या है कि इंसान को सहारे की ज़रूरत पड़ती है। बच्चा भी छोटा होता है ना, तो माँ बाप पहले उंगली पकड़ के चलाते हैं, फिर बच्चा दीवार पकड़ के चलता है, फिर धीरे 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 अपने चलना सीख जाता है, फिर पूर्ण रूप से इंडिपेंडेंट हो जाता है, फिर एक समय के बाद बड़ा भी हो जाता है, हाँ, अपनी कैरियर की जीवन की शुरुआत करता है, बहुत अच्छा अर्निंग करता है। अब देखो लाइफ में ना इंसान को सहारा देना चाहिए, लेकिन एक समय के बाद उसको सहारा छोड़ देना चाहिए। किसी को क्रीपर मत बनाओ। आप जिस समाज परिवार परिवेश में भी रहते हो ना, आप देखोगे हर इंसान को क्या होता क्या है कि टाइम टू टाइम किसी न किसी की ज़रूरत पड़ती है, सहारे की ज़रूरत पड़ती है। ये एक नॉर्मल नेचुरल बात है, क्योंकि इंसान है तो डिपेंडेंसी रहेगी ही रहेगी, और लाइफ हमेशा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे चलता है कि आज हमको आपसे ज़रूरत है तो कल आपको हमसे ज़रूरत होगी, हम लोग प्यार से अपना जीवन चलाएंगे, तो एक दूसरे की मदद करते हैं। लेकिन मदद का कभी भी गलत फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। मदद करने का ये मतलब कभी नहीं होता है, कदाचित नहीं होता है कि आप कुछ भी बदसलूकी कीजिए, ठीक है, हम आपको साथ हमेशा खड़े रहेंगे मदद करने के लिए। बहुत बार आप देखोगे कि परिवार में ना आप अगर मदद करो बहुत ज़्यादा, तो लोग क्या मान के चलते हैं कि आप छोटे हो इसलिए आप उनकी मदद करो, मतलब हम एकदम सीना चौड़ा तान के कहते हैं कि हम बहुत बड़े पोजीशन पे हैं, अफसर हैं, पावर है, पोजीशन है, तो लोग मेरी मदद कर रहे हैं। इनफैक्ट लोग भूल जाते हैं कि एक ह्यूमैनिटी के नाते हम आपकी मदद कर रहे हैं। और दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी केसेस देखे जाते हैं परिवार में जहाँ आप देखोगे कि लोग उठना ही नहीं चाहते हैं। अगर आप उनको मदद करने दौड़ोगे ना, तो मान लेंगे कि अब हमको हमेशा मदद मिलता रहे। जैसे होता है ना कि सरकार की तरफ से कोई सुविधा दी जाती है आरक्षण की, या कुछ खाना पाने की, कुछ धने धाने की, कुछ कपड़े लत्ते की, तो लोग चाहते हो सुविधा ख़त्म ही ना हो, क्योंकि लोगों को सुविधा मुफ्त में भोगने की आदत पड़ जाती है। तो जैसे ही वो सुविधा ली जाती है तो लोग परेशान होने लगते हैं कि क्यों हमसे सुविधा छीन लिया गया। कहने का मतलब क्या है ना कि जीवन में ना सब लोग जहाँ हम रहते हैं एक दूसरे के लिए कुछ चलो, प्यार से चलो, फन और फीलिंग इमोशन की कदर करो, लेकिन उससे भी ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है वो है एक दूसरे को समझना, परखना और उत्प्रेरक बन के उठने में मदद करना। किसी को मदद करने का ये मतलब नहीं है कि आप इतना मदद में लग जाओ, इतना मदद में लग जाओ कि वो इंसान एकदम क्रीपर बन के रेंगना शुरू कर दें, और साथ के साथ इतना भी मदद मत करो कि आपकी ही वैल्यू कीमत ख़त्म हो जाए, लोग आपको एकदम निठल्ला समझ बैठे। आप ये समझ बैठे हो, आपको लोग ये समझ बैठे कि आप चूँकि खाली हो, बेकार हो, फालतू है, इसलिए उनके दरवाजे आते हो, घड़ी घड़ी हाजिरी लगाते हो। मतलब आप जिसकी मदद कर रहे हो उस इंसान के मन में कहीं ये गलतफहमी, अहंकार बस ना आ जाए कि आपके पास समय ही समय है, या आप उनको बड़ा समझ के उनकी मदद कर रहे हो। हर कुछ जीवन में बैलेंस लेके चलना चाहिए। जब इंसान बैलेंस लेता है सोच को, माइंड को, न्यूट्रिशन वैल्यू को, तभी जीवन प्यार से, सुंदर ढंग से, सुचारू रूप से चलता है। इसलिए जीवन में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है बैलेंस्ड माइंड। मन के अंदर सही थॉट्स क्रिएट करना, मन के अंदर सही भावना, फीलिंग, इमोशन क्रिएट करना। और देखो जब इंसान जीवन में दुख, दर्द, कष्ट, कलेश, संताप झेलता है ना, तो वही गीता का ज्ञान रिपोर्टता है। इसलिए अगर आप मजबूरी हुआ आज कोई परिस्थिति या परेशानी से झेल रहे हो, तो इसको पार्ट ऑफ लाइफ मानो। अपने ना शक्ति बल को पहचानो कि आज जो विपरीत परिस्थिति हम झेल रहे हैं, कल समय बदलेगा, परिस्थिति बदलेगा, हाँ मेरा भी समय अच्छा आएगा, अच्छे दिन आएंगे, क्योंकि सबके जीवन में होता है। एक आदमी ऐसा नहीं है जो धरती पे दुख नहीं झेलता है, सब लोग झेलते हैं। बड़े से बड़े लोग को भी देखोगे ना, जिनके पास बहुत पैसा है, वो भी कहीं ना कहीं किसी न किसी दुख की गिरफ्त में है ही। लेकिन चूंकि उनके पास पैसा इतना होता है कि हम उनके लाइविश लाइफ स्टाइल को देख करके क्या करते हैं, उनके दुख को साइड करना शुरू करते हैं। लेकिन देखो पैसा जीवन में बहुत ज़रूरी साधन है बढ़ने के लिए, लेकिन पैसा सुख नहीं देता है। सुख आपको अपने मन की जो स्थिति होती है ना, मन के अंदर जो थॉट चलते हैं, विचार चलते हैं, उसी से मिलता है। इंसान को कितना भी पैसा हो, लेकिन अगर उसका फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो, मैरिटल लाइफ अच्छा नहीं है, बच्चे अच्छे नहीं निकले, इंसान हमेशा दुख में रहेगा, हमेशा दुख में रहेगा। मन के अंदर संकुचित नकारात्मक विचार चलते रहेंगे। इसलिए मन को मजबूत करो, मन को ऊपर वाला से जोड़ो, मन के अंदर पॉजिटिव शक्ति का संचार करो। जब मन के अंदर पॉजिटिव शक्ति का संचार होने लगता है ना, तो जीवन अपने आप उठने लगता है। बहुत ज़्यादा फिर सहारे की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। हालांकि मदद करना चाहिए इंसानियत के नाते, लेकिन बहुत ज़्यादा उस काम में भी